हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का ये पार्ट है जिसमें हम डे वाइज क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रैक्टिस भी आपकी करा चुके हैं, बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस ले चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सारे परफेक्ट टेंस। सारे परफेक्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हमारा है पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही इजी तरीके से इस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि जो भी इस सीरीज का एक भी क्लास या एक भी पार्ट मिस कर दिया हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस कि प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस एकदम सीरियल वाइज ऐड है। वहां से जाकर आप एक एक करके सारे क्लासेस को देख सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, टेंस सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। देखिए, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में टेंस हमारा मेन टॉपिक था। उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और भी क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, दो नामों से जानते हैं। जैसे कि जो परफेक्ट बस मतलब परफेक्ट टेंस था, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसके दो नाम नहीं थे। लेकिन आगे आप और भी सारे टेंसेस के दो नाम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। तो पहचान जानने से पहले आप ये जानिए कि क्या जो काम हम अभी अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो जी हाँ, वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जो कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो इस टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था, वो जो उसकी पहचान थी वही इसकी भी पहचान है। पहचान का मतलब कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी था, लेकिन फर्क इतना था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय नहीं दिया था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होगा, टाइम दिया होगा। तो बस इतना से ही फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता था, लेकिन उसमें समय नहीं दिया होता था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो ये टेंस है, इसमें भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आएगा, लेकिन उसमें समय दिया होगा। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि हर क्लास में हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करते हैं। तो पहला है, देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे हम चार तरीके के सेंटेंस बनाते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस चार तरीके के हम सेंटेंस को बनाते हैं। पहला था पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव हैज में से कोई एक आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद आएगा बीन। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें हैज हैव आता था, लेकिन बीन नहीं आती थी। और इसकी यही भी पहचान है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन भी आएगा, हैज हैव के साथ बीन भी आएगा। तो बीन आएगा, उसके बाद बी1। बी1 मतलब जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेगा। बी1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में आईएनजी लगेगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। उसके बाद आप देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से कोई एक आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आएगा नॉट, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आएगा नॉट। उसके बाद आएगा मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए
ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे। यस या नो टाइप के, दूसरे होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले। तो देखिए यस या नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा B1 प्लस ING, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है, बेस फॉर्म में ING, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लिखा जाएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अगर क्वेश्चन वर्ड आला आएगा तो इससे कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर है मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद B1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड वाले। अगर यस या नो टाइप का होगा तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। तो हैज है पहले आएगा, मतलब हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ब, ए आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए आई वी यू दे के साथ हैव आता है, ही सी इट के साथ आता है हैज, ठीक है। तो देखिए आई वी यू दे एक प्लूरल नंबर है, इसके साथ आएगा हैव, ही सी इट है सिंगुलर नंबर, इसके साथ आएगा हैज। तो सब्जेक्ट के अनुसार आता है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले है जाएगा, उसके बाद आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन। तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में आएगा नॉट, फिर B1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं हम। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम जान लिए कि कैसे हम इस टेंस के सेंटेंस बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर पर हम रखेंगे। लेकिन दो चीजों का इसमें यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो सब दो ऐसे वर्ड का यूज होता है जिसे जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए लगता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है। तो देखिए ए पॉइंटेड टाइम इन द टाइम, ए पॉइंट, सिंस एक पॉइंट को बताता है, एक निश्चित पॉइंट को बताता है, जैसे 3 बजे एक निश्चित पॉइंट है, ठीक है। और फॉर क्या बताता है? अनिश्चित चीजों को लिए यूज होता है, तो उसमें बताते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक पीरियड टाइम बताता है और एक ड्यूरेशन बताता है, जैसे 3 घंटे से, मतलब 3 घंटे से 4 घंटे से कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ 3 बजे से एक निश्चित समय है, इसीलिए यहाँ सिंस का यूज होगा। एक अनिश्चित समय के लिए जैसे 3 घंटे से, उसके लिए फॉर यूज होगा। फॉर मतलब पीरियड टाइम या ड्यूरेशन को बताता है, सिंस बताता है पॉइंटेड टाइम, मतलब एक पॉइंट को बताता है, निश्चित पॉइंट को। तो इस टेंस में मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो तरीके के सेंटेंस बनेंगे, दो तरीकों से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो कैसे कैसे बनाएंगे देखिए, ये हमने लिख रखा है एक चार्ट, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसमें इसकी सबसे बेसिक पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसमें ये बताता है कि कोई काम पास्ट में किसी समय किसी पॉइंट से शुरू होकर के अभी अभी प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो किस टेंस में उसका प्रयोग होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर से देख लीजिए, पास्ट में कोई काम शुरू होकर के, जैसे पास्ट है, पास्ट में किसी पॉइंट से कोई काम शुरू होकर के प्रेजेंट में अभी अभी जस्ट रिसेंटली या जस्ट अभी अभी खत्म हुआ हो, तो उसको किस टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये एक बेसिक पहचान है। और दूसरा होगा कि पास्ट में किसी पॉइंट से शुरू होकर के प्रेजेंट में भी अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में आगे हो भी सकता है। जैसे पास्ट में कोई काम शुरू होकर के प्रेजेंट में जारी है और फ्यूचर में आगे हो भी सकता है। जैसे मैं बहुत पहले से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, आगे भी कुछ समय तक पढ़ाऊंगी। तो किस टेंस में इसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, 2 पॉइंट है इसमें, फिर से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू होकर के प्रेजेंट में रिसेंटली अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ हो, तो उसको पूरा हुआ हो, उसको भी किस टेंस में यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में जारी हो, फ्यूचर में
आगे कुछ समय के लिए जारी रह सकता हो, तो वो किस टेंस में उसका ट्रांसलेशन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई होप आपके समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं, हम सिंस और फॉर का यूज जान लिए, हम जान लिए कि इसकी पहचान के कितने कितने तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम पॉइंट को देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट में हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो मेनली 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली या जस्ट स्टॉप। कहा गया है कोई क्रिया किसी भूतकाल में शुरू होकर, कोई क्रिया किसी भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी हाल फिलहाल में खत्म हुई हो या अभी अभी खत्म हुई हो। यही हम बताए। ए वाले सिचुएशन जो नीचे वाला था कि पास्ट में किसी पॉइंट से शुरू होकर प्रेजेंट में रिसेंटली अभी अभी या जस्ट रिसेंटली या जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, उसको किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये पहला पॉइंट यही बता रहा है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली या जस्ट स्टॉप्ड। कह रहा है कोई क्रिया किसी भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी हाल फिलहाल में खत्म हुई हो, उसको हम किस टेंस में उसका अनुवाद करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। आई एम स्लीपिंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए मॉर्निंग मतलब सुबह से एक पॉइंट बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ। एक पॉइंट निश्चित समय बता रहा है सुबह से, तो कह रहा है मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, अभी अभी स्लीपी फील कर रही हूँ। मतलब मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, थक गई हूँ, अब मुझे नींद सी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तो उसको आप देख रहे हैं कि सुबह से पढ़ने के बाद अभी अभी उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी अभी जस्ट आप क्या फील कर रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हैं। तो अभी अभी काम खत्म हो रहा है, प्रेजेंट में अभी अभी रिसेंटली या जस्ट खत्म हो रहा है, जस्ट अभी अभी हमको स्लीपी मतलब महसूस हो रहा है, अभी अभी हमको रिजल्ट मिल रहा है। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, अभी अभी हमको रिजल्ट जब मिलता है, तो उसका प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कह रहा है जब कोई क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी भी जारी हो, अभी भी जारी हो, आगे भी जारी रह सकती हो, तो किस टेंस में उसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए एग्जांपल से देखते हैं, आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स। कह रहा है देखिए यहाँ पर 2 आवर्स 2 घंटे से एक अनिश्चित समय बता रहा है, एक टाइम पीरियड बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ, फॉर यूज हुआ। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसके लिए फॉर का यूज हुआ। तो आप देख रहे हैं मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, आगे पढ़ भी सकती हूँ, नहीं भी पढ़ सकती, मतलब आगे काम जारी भी रह सकता है, भविष्य में काम जारी भी रह सकता है। पास्ट मतलब पास्ट से मैं बहुत दिन से पढ़ना शुरू की कोई बुक, जैसे कोई बुक हुआ उसको बहुत दिन से पढ़ना शुरू किया, उसके बाद अभी भी पढ़ रही हूँ, चाहे 1 दिन पे चाहे 2 दिन पे पढ़ रही हूँ, आगे भी कुछ दिनों तक पढ़ूंगी, तो किस टेंस में उसका प्रयोग हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ मंथ नाउ। मैं ये किताब अभी 1 महीने से पढ़ रही हूँ। वही हम बताए आपको कि कोई किताब आप बहुत दिन से पढ़ रहे हैं पास्ट में, प्रेजेंट में उसको कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, आगे भी कुछ दिनों तक फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो किस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, पास्ट में कोई काम शुरू होकर प्रेजेंट में जारी हो, फ्यूचर में कुछ दिन तक चले, आगे भी कुछ दिन तक कंटिन्यू रहे, तो किस टेंस में उसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देख रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल से हम जान गए कि टेंस का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। 2 पॉइंट हमको याद रखना है, एक कि प्रेजेंट पास्ट के किसी पॉइंट पे काम शुरू होगा, किसी समय पर काम शुरू होगा, और प्रेजेंट में रिसेंटली अभी अभी खत्म हुआ होगा। ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 कहता था कि पास्ट में किसी पॉइंट पर काम शुरू हुआ हो, प्रेजेंट में जारी हो, फ्यूचर में कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकता हो, तो दूसरा पॉइंट था। तो देखिए उसके बाद हम कॉन्ट्रेक्शन वर्ड देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्शन वर्ड स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्ट्रेक्शन इसका कैसे किया गया है, जिस सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट है हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, आई के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव बीन लगाते हैं, ही, सी, इट के साथ हम हैज बीन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए हैज बीन, आई हैव बीन का कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वी हैव बीन का कैसे करेंगे, यू हैव बीन का, दे हैव बीन का, ही हैज बीन का, सी हैज बीन का और इट हैज बीन का। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन करने में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पूरा उतार लेंगे, उसके बाद हैव का एच ए गायब कर देंगे, एच ए रिमूव कर देंगे। देखिए दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। देखिए आई सब्जेक्ट पूरा लिखेंगे, उसके बाद हैव का एच ए रिमूव कर देंगे सॉरी, उसके बाद लिखेंगे एच ए रिमूव करने के बाद लिखेंगे वी, उसके बाद आएगा बीन। देखिए आई बीन, इसको कहेंगे आई बीन, आई एपोस्ट्रॉफी वी ई प्लस बीन, तो क्या कहेंगे आई बीन। देखिए वी हैव बीन का कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वी बीन, वी लिखेंगे फिर एपोस्ट्रॉफी देंगे फिर वी ई, तो वी बीन हो जाएगा वी बीन। आगे देखिए यू हैव का यू बीन, यू बीन, यू पूरा सब्जेक्ट पूरा लिखा जाएगा, हैव का या चे रिमूव करके वी लिखा जाएगा लेकिन एपोस्ट्रॉफी लगा करके, उसके बाद लिखा जाएगा बीन, यू बीन, इसको कहेंगे यू बीन। आगे देखिए दे बीन, ये स्पोकन इंग्लिश में इसका ज्यादा यूज होता है, इसलिए यहाँ पर आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए ही, सी, इट के साथ लगता है हैज बीन, तो देखिए इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ही एपोस्ट्रॉफी यस, उसके बाद बीन, हिज बीन, सी एपोस्ट्रॉफी यस, उसके बाद बीन, सीज बीन। आगे देखिए इट, इट्स बीन, सीज बीन, हीज बीन, सीज बीन, इट्स बीन, ऐसे आप एपोस्ट्रॉफी लगा करके आप कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हैव हैज के साथ जब नॉट बीन आएगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हैव लिखेंगे पूरा, फिर यन लिखेंगे एपोस्ट्रॉफी फिर बीन, इसको पढ़ेंगे हैवेंट बीन, हैवेंट बीन, इसको कहेंगे हैजंट बीन, हैजंट बीन। ठीक है, देखिए ऐसे लिखा जाएगा हैजंट बीन। ठीक है, हैजंट बीन अगर नॉट लगाना हुआ तो देखिए एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर देख लेंगे, आई का आई बीन, वी बीन, यू बीन, दे बीन, हिज बीन, सीज बीन, इट्स बीन, नॉट अगर होगा हैवेंट बीन, हैज बीन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म था जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कहीं बुक में लिखा देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या है, पढ़ने के लिए बहुत ही, बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज हम कितने पॉइंट सीखे, पॉइंट 2, और भी हम आपको वो बताना चाहेंगे एग्जाम्पल, लेकिन इससे पहले एक बार हम इसको फिर से बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और भी एग्जाम्पल जिसपे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बदला रहता है, इसमें एक समय दिया रहता है और इसमें यूज होता है सिंस और फॉर का। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बताए कि पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव है जाएगा, उसके बाद आएगी बीन, मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव है जाएगा, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा बी1 प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैव हैज में से कोई एक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आगे देखिए कंटिन्यूअस टेंस में जितने होते हैं सबमें आईएनजी का प्रयोग हुआ होता है। तो निगेटिव सेंटेंस, अगर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव हैज में से कोई एक, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, सब्जेक्ट और बीन के बीच में लग जाएगा नॉट, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा बी1 प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप देख लिए थे। हम बताए थे निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। सिंस लगेगा ए पीरियड, ए पॉइंटेड टाइम इन द टाइम, और फॉर लगेगा ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन, जैसे सिंस 3 बजे से और फॉर 3 घंटे से।
ये प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। तो सिचुएशन बताए थे, पास्ट में किसी पॉइंट से काम शुरू होकर के प्रेजेंट में रिसेंटली या जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, उसको भी हम किस टेंस में उसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दूसरा सिचुएशन ये बताता है कि पास्ट में किसी पॉइंट से काम शुरू होकर के प्रेजेंट में कंटिन्यू हो और फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहे, तो किस टेंस में इसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम देखें एग्जांपल, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यही बताता है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड रिसेंटली या जस्ट स्टॉप्ड। यही तो कह रहा है किसी भूतकाल में शुरू होकर अभी हाल फिलहाल में अभी भी खत्म हुआ हो। क्रिया किसी भूतकाल में शुरू होकर के अभी अभी या हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो, तो पहला पॉइंट यही बताता है कि इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे आई एम स्लीपी, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, अभी अभी स्लीपी फील कर रही हूँ। पॉइंट 2 कह रहा है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, क्रिया भूतकाल में से शुरू हुई हो, अभी भी जारी हो, आगे भी जारी रह सकती हो। ये पॉइंट 2 था। देखिए आई हैव टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब पास्ट हुआ, कुछ पास्ट में कुछ समय से 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आगे भी पढ़ाती रहूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर ए मंथ नाउ, मैं ये किताब अभी 1 महीने से पढ़ रही हूँ, मतलब कोई किताब थी बहुत दिन से, पास्ट से मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी 2-3 दिन पे पढ़ती हूँ, आगे भी कुछ दिनों तक पढ़ूंगी। तो किस टेंस में इसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें हैव हैज के साथ बीन आएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म हम आपको बता दिए, आई के साथ आई बी यू के साथ, आई बी यू दे के साथ हैव लगेगा, किसी के साथ हैज और दोनों में प्लस बीन आएगा। उसके बाद आई को आई विन, वी विन, यू विन, दे विन, हिज विन, सीज विन, इट्स विन, अगर नॉट होगा तो हैवेंट विन, हैजेंट विन। ठीक है, इस प्रकार आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड जो यूज होते हैं। तो क्या क्या यूज होते हैं, सिंस और फॉर हम आपको तो बता दिए कि सिंस फॉर यूज होते हैं, उसके अलावा लिफ्टी और रिसेंटली भी यूज होता है। तो देखिए इसी लिफ्टी और रिसेंटली के ऊपर हम तो कुछ एग्जाम्पल लेकर आए ताकि आपके समझ में आए, आपकी प्रैक्टिस में हो जाए। वह इधर कुछ दिनों से मुझसे मिलने आ रही है, वह इधर कुछ दिनों से मुझसे मिलने आ रही है। शी हैज बीन विजिटिंग अस रिसेंटली, वह इधर कुछ दिनों से मुझसे मिलने आ रही है, कि बहुत दिनों से मिलने आ रही है लेकिन रिजल्ट अभी अभी मिला है, रिसेंटली मिला है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, रिसेंटली लगाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट हैव हैज में से हैज आया, फिर बीन आया, फिर उसके बाद वर्ब विजिट मतलब मिलना, मिलना किसी से मिलने जाना, दौरा, उसके लिए विजिट का यूज होता है, उसमें आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट अस रिसेंटली। ठीक है, इधर देखिए मेरी इधर कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो यहाँ पर देखिए तबीयत बहुत दिनों से नहीं ठीक चल रही है, मुझे आज महसूस हुआ, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, आई हैवेंट, नहीं ठीक नहीं, नहीं यहाँ पर आया है, तो हैव के साथ चाहे आप आई हैव नॉट बीन ऐसे लगा सकते हैं, चाहे आप कॉन्ट्रेक्शन करके लगा सकते हैं, आई हैवेंट हैव नॉट, इसका मतलब होगा हैव नॉट, आई हैवेंट बीन फीलिंग वेल लेफ्टी, यहाँ पर देखिए लेफ्टी का यूज हुआ। आगे देखिए, क्या तुम सिगरेट पी रहे थे, पी बहुत अभी अभी मतलब पी बहुत दिनों से रहा, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हुआ क्योंकि उसकी स्मेल आई। तो आप उसे तुरंत अगर पूछेंगे क्या तुम सिगरेट पी रहे थे अभी अभी, तो उसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे हैव यू बीन स्मोकिंग, हैव यू बीन स्मोकिंग। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या से शुरू हुआ, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग हो रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद आया मेन वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे देख लेते हैं चौथा, स्कूल छोड़ने के बाद से राम दिल्ली में रह रहा है। तो देखिए रह रहा है, स्कूल छोड़ने के बाद से राम दिल्ली में रह रहा है, तभी प्रेजेंट में वो कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में मतलब स्कूल छोड़ा, लेकिन प्रेजेंट में वो दिल्ली में रह रहा है। तो देखिए राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस लेफ्टी एट स्कूल, तो यहाँ पर देखिए लेफ्टी का प्रयोग हुआ। बस हम इस शब्द का प्रयोग कैसे होगा, इसके लिए हम इस एग्जाम्पल को लिए हैं। आगे देखिए, क्या सोमवार से वर्षा हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग, रेन का रेन फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में उसमें लगा आईएनजी, रेनिंग सिंस मंडे, तो यहाँ पर देखिए सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे अगर होगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक निश्चित टाइम मंडे बता रहा है।
अगर यहीं पर होता सिंस 2 आवर्स तो यहाँ पर सिंस नहीं लगता, फॉर लगता। अगर 2 आवर्स होता, 2 आवर्स होता तो क्या लगता, फॉर लगता। ठीक है, तो सिंस और फॉर का यूज आप आई होप आपके समझ में आ गया हो। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, आज हम चर्चा की किस पर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। और हम ये सीखे कि इसके कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, किस किस पॉइंट पे होता है, सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है, कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ड कैसे बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।